अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहज़ाद है और मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बर्न्स, जल जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लास्ट 12 ईयर से 12 साल से इन पेशेंट्स को डील करने का एक एक्सपीरियंस है। डिफरेंट स्वेरिटी ऑफ बर्न्स यानी के पेशेंट्स आते हैं। मुख्तलिफ लोग फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और 4 डिग्री बर्न तक पेशेंट हमारे पास आते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ जो जिल्द होती है वो रेड हो जाती है और नॉर्मली ये बर्न सन लाइट एक्सपोजर की, एक्सेसिव सन लाइट एक्सपोजर की वजह से होता है। जो लोग सन बाथ लेते हैं उनमें फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। सेकंड डिग्री बर्न में ब्लेब्स बन जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, जैसे कि गर्म पानी गिरा है, गर्म दूध गिरा है, चाय गिरी है, कहवा गिरा है। और इनमें जो ब्लिस्टर्स को अगर हम क्लीन करें तो पिंक मॉइस्ट कलर की स्किन नज़र आती है। ये सेकंड डिग्री बर्न होता है। इसकी आगे वैरायटी होती है कि अगर ये बर्न ज़्यादा स्वेरिटी का हो तो फिर रेड से स्किन वाइटिश की तरफ चली जाती है। थर्ड डिग्री बर्न जो है ये मोस्टली फ्लेम बर्न, आग लगने से ये बर्न प्रेजेंट करता है और इसमें जो स्किन होती है वो बिल्कुल लेदरी अपीयरेंस हो जाती है। 4 डिग्री बर्न इलेक्ट्रिकल इंजरीज या डायरेक्ट कांटेक्ट बर्न ज़्यादा देर के लिए रहे, यानी किसी गर्म चीज़ के साथ कोई जिस्म का हिस्सा ज़्यादा देर तक इन कांटेक्ट रहे, जैसे आग के ऊपर कोई गिर जाता है, और इलेक्ट्रिकल इंजरी यानी कि करंट लगने से। और इसमें जिल्द के नीचे गोश्त होता है, नर्व्स होती हैं, हड्डी तक ये सारा कुछ जल जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जिनमें स्कैल्ड बर्न है यानी कि गर्म पानी से जल जाना है, गर्म दूध से जल जाना है, चाय, कहवा, आग से जलना, केमिकल बर्न्स, इलेक्ट्रिकल बर्न्स। बड़ों में ये सारे कॉमन है, लेकिन इसके अलावा बच्चे भी हमारे पास बर्न्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। बच्चे भी जल कर आते हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन जिस चीज़ से बच्चे जलते हैं वो चाय है। अगर कोई पेशेंट बर्न होकर डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में प्रेजेंट करता है फ्रेश बर्न के साथ, तो यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस है कि पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, फिर प्लास्टिक सर्जन उसको एवेलुएट करता है, डेप्थ ऑफ बर्न की एवेलुएशन होती है और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली, अगर स्मॉल बर्न्स हो तो उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स होती हैं। हम वो ड्रेसिंग्स करके पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और उसको ओपीडी बेसिस पे फिर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर बर्न ज़्यादा हो, डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में हम 20 to 25% तक बर्न जो है वो डील करते हैं। तो जिस तरह ये बर्न की स्वेरिटी अगर ज़्यादा है या जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, तो फिर हम उस पेशेंट को एडमिट करते हैं। अगर पेशेंट इससे भी ज़्यादा बर्न के साथ प्रेजेंट करता है या क्रिटिकल कंडीशन है, तो हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट और बाकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। अगर पेशेंट सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ के साथ प्रेजेंट करता है, मसलन वो साल पहले जला था, अब कोई हाइपरट्रॉफिक स्कार बन गया है, या उसकी उंगलियां जुड़ गई हैं, या उसकी गर्दन जुड़ गई है, बगल जुड़ गया है, या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको प्रॉब्लम है बर्न की वजह से, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ओपीडी बेसिस पे देखते हैं और अगर उनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत हो तो फिर हम उनको इलेक्टिवली एडमिट करके उनकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। बर्न पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जन नहीं डील करता। बर्न के पेशेंट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच चाहिए होती है, यानी मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ की साथ ज़रूरत होती है। मसलन जनरल सर्जन, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट। तो इन सब को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में एक टीम है। तो जिन पेशेंट्स को इस पूरी टीम की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको
न्यूट्रिशनिस्ट की जो है वो कॉल लेते हैं, या जनरल सर्जन्स की कॉल अगर लेनी है। प्लास्टिक सर्जरी के अलावा इसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच से बर्न के पेशेंट को डील किया जाता है। अगर इमरजेंसी बर्न है या सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ हैं बर्न के साथ, तो इसमें आप प्लास्टिक सर्जन को विज़िट करें। अगर आपको बर्न की वजह से कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं, यानी कि स्किन कलर डिफरेंट है या स्किन पे हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग है, तो इसके लिए आप प्लास्टिक सर्जन को ज़रूर विज़िट करें।